वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी नंबर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25th ऑफ मार्च के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। Punjab became the first Indian state to broadcast legislative assembly proceedings in sign language. North India's first nuclear power project in Gorakhpur, Haryana, exercise Sea Dragon 2025, was hosted by the United States. Gunter Bloschel receives the 2025 Stockholm Water Prize. World Tuberculosis Day 2025. ये पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा विद स्टैटिक जीके एट द एंड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे। अगर आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज में, है ना, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हो तो एट द एंड एमसीक्यूज मत मिस करो, क्योंकि एमसीक्यूज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड, जो भी अपकमिंग एग्जाम है फॉर सीयूईटी 2025। होप आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म। येस्टरडे दैट इज 24th ऑफ मार्च वाज द लास्ट डेट। 22nd से 24th डेट एक्सटेंड हो चुकी थी। हम लोग आप लोगों को बता चुके थे, है ना, इंपॉर्टेंट अपडेट था वो। आप लोगों ने अच्छे से फॉर्म फिल कर दिया होगा। और करेक्शन विंडो जो है दैट इज नाउ फ्रॉम 26th to 28th। आज है लास्ट डे टू पे फी। आज फी पेमेंट का लास्ट डे है और कल से 2 दिन तक 26th एंड 28th, है ना, 26, 27, 28 करेक्शन विंडो है। इन केस आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई एरर आप क्रिएट कर देते हो इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहां पे वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है जी, चलिए विद स्टैटिक जी के एमसीक्यूज हमने देख लिया। एट द एंड क्या होता है, किसी भी सेशन में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। होमवर्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पूरा एनालिसिस रहता है, उसी से बेस्ड रहता है वो। ठीक है, थीम फॉर वर्ल्ड वाटर डे 2025। तो वर्ल्ड वाटर डे हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका थीम आपको बताना है। कॉमन सेक्शन में आपको थीम बताना था, तो थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। दिस इज द थीम फॉर 2025 वर्ल्ड वाटर डे। यहाँ पे मैंने एक फेमस कोट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, महात्मा गांधी जी का। बहुत अच्छा कोट ये मुझे लगा। देखिए, द अर्थ हैज एनफ वाटर फॉर मैन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर मैन्स ग्रीड। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जरूरतों के हिसाब से वी हैव एनफ ऑफ वाटर, लेकिन जो लालच होता है उसके लिए तो कुछ भी एनफ नहीं है, है ना। तो लालची मत बनिए, अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए। और वाटर कंजर्वेशन जो है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, वर्ल्ड वाटर डे का प्लेज ही है ना। थीम से भी आपको पता चल रहा है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, उसको बचाना है। सो दिस इज द थीम। Punjab became the first Indian state to broadcast legislative assembly proceedings in sign language. देखिए, जो भी पहला पहला रहता है ना, पहला पहला फर्स्ट टाइम, तो इट्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ब्रॉडकास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स। पंजाब बना है पहला ऐसा स्टेट। ये है न्यूज का कॉन्टेक्स्ट। डायरेक्ट यहाँ से सवाल बन सकता है कि कौन सा स्टेट जो है इंडिया में फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ब्रॉडकास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स, किस लैंग्वेज में? साइन लैंग्वेज में। जो भी डेफ हो, है ना, तो उनको भी समझ आए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है वहां पे। तो ये आपको समझ आ गया। इसके साथ साथ डॉक्टर बलजीत कौर, मिनिस्टर फॉर सोशल सिक्योरिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अनाउंस द इनिशिएटिव। तो वहाँ के मिनिस्टर है पंजाब स्टेट के। नॉर्थ इंडियन स्टेट है पंजाब, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको मैप में अच्छे से दिखा दूंगी, है ना। चलिए, इट एम्स टू मेक लेजिस्लेटिव डिस्कशंस एक्सेसिबल टू पीपल विद डेफनेस डिसेबिलिटी। तो जिसको भी डेफनेस डिसेबिलिटी है तो उनके लिए डिस्कशन अगर चल रही है तो दैट इज एक्सेसिबल टू देम। ये है इसका मेजर गोल। यहाँ से सीधा सीधा सवाल बन सकता है, द फर्स्ट स्टेट टू ब्रॉडकास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द साइन लैंग्वेज। ये आपको ध्यान रखना है। आप पॉइंटर्स में पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। एल्स आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो करना है। और वो कैसे आप फॉलो करोगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का,
वहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, उसे आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन चैनल, और डेली बेसिस पे सारे के सारे PDF नोट्स डाउनलोड कर देंगे। ये देखिए, ये है मैप, इंडिया के मैप में नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्दर्न इंडिया, इसमें है लाइज पंजाब, ये है पंजाब, इधर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश विद कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब है ना, पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आ जाएगा हरियाणा, और इधर आ जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, को ध्यान रखना है सारा का सारा। इधर आ जाएगा JNK, इधर लद्दाख। ये देखिए, अगर आप जूम मैप देखो पंजाब का, दिस इज पंजाब, और आसपास मैंने जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट्स बताए हैं, लाइज हिमाचल प्रदेश, इधर JNK UT, इधर आ जाएगा हरियाणा, इधर राजस्थान, और इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, और इसका स्टेट कैपिटल अगर हम देखें तो इट्स चंडीगढ़। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन गोरखपुर हरियाणा, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट गोरखपुर हरियाणा में इंस्टॉल हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन गोरखपुर हरियाणा। ये है न्यूज का कॉन्टेक्स्ट, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे अनाउंस हुआ है, कहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाला है, सो आंसर इज गोरखपुर हरियाणा। Project is a key milestone in India's nuclear energy expansion and clean energy goals. जिसका मेजर एम क्या है, इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सपैंड करना और क्लीन एनर्जी गोल्स को अचीव करना इज द मेजर गोल। With India aiming for net zero emissions by 2070, further strengthening India's position as a leader in nuclear technology. देखिए, जो भी हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, उसका मेजर गोल क्या रहता है, इंडिया को एक अच्छे मुकाम पर लेके जाना है ना, इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करना एज अ ग्लोबल लीडर इन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे पर्टिकुलरली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अब जिस भी सेक्टर में देखो, अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो इंडिया को एक विश्व गुरु बनाने की बात होती है। इंडिया एमिंग फॉर नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, क्लीन एनर्जी गोल्स हैं, नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टेब्लिश होने जा रहा है, गोरखपुर हरियाणा, ठीक है, हरियाणा गोरखपुर। चलिए, अगर हम हरियाणा को मैप में देखें, ये है इंडिया का मैप, आपको दिख रहा है नॉर्दर्न इंडिया। इससे पहले हमने पंजाब देखा, तो पंजाब का बॉर्डरिंग स्टेट इज हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल अगेन चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है, दैट इज चंडीगढ़। आसपास के स्टेट्स, यहाँ पे पंजाब आ गया, हियर कम्स राजस्थान, ठीक है, इधर आ गया यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स है हरियाणा के। और गोरखपुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज गोरखपुर, दिस रेड पॉइंट। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 was hosted by the United States. एक्सरसाइज जो है, जितनी भी एक्सरसाइजेस रहती है, बायलेटरल हो, मल्टीलेटरल हो, इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 की बात हो रही है, कहाँ पे हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स ने होस्ट करी है द पर्टिकुलर एक्सरसाइज। द न्यूज कॉन्टेक्स्ट है, इंडियन नेवी रिसेंटली टुक पार्ट इन द सी ड्रैगन 2025 एक्सरसाइज, a multinational anti-submarine warfare drill in the Indo-Pacific region, ये आपको ध्यान रखना है। Exercise taking place at Anderson Air Force Base, गुआम, ठीक है। गुआम जो है यूनाइटेड स्टेट्स का एक पार्ट है, एक आइलैंड नेशन है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कहाँ पे लाई करता है ना, इट लाइज इन द पैसिफिक ओशियन ओनली,
बट हम अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअली ये कहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि कोई भी कंट्री, कोई भी आइलैंड नेशन हो, कोई भी कंट्री हो, न्यूज़ में अगर रहती है तो हमें पता होना चाहिए वो एग्जैक्टली लाई कहाँ पे कर रही है। चलिए, इस एक्सरसाइज के बारे में आप ध्यान रखोगे। और इनिशियली इट वाज अ बायलैटरल बिटवीन यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया इन 2019। तो ये पहले क्या था, एक बायलैटरल एक्सरसाइज थी। बायलैटरल एक्सरसाइज क्या होती है, दो देशों के बीच की एक्सरसाइज। एंड मल्टीलेटरल क्या होती है, जिसमें काफी सारे देश आ जाते हैं। तो पहले इट वाज अ बायलैटरल एक्सरसाइज, अब ये मल्टीलेटरल में कन्वर्ट हो चुकी है। बायलैटरल में यूएस और ऑस्ट्रेलिया थे, अब क्या है, एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अलाइज लाइक इंडिया फ्रॉम 2021। तो 2021 से इंडिया ने ज्वाइन किया। और कौन कौन सी कंट्रीज जो इसमें है पार्टिसिपेंट्स, यूएस ऑस्ट्रेलिया तो है ही, देन इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 एंड 5 कंट्रीज आर देयर। यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। जापान के साथ ही साउथ कोरिया एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप लोग क्या चीजें ध्यान रखोगे, सी ड्रैगन 2025, ठीक है, एक्सरसाइज होस्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में कहाँ पे, गुआम आइलैंड, गुआम में एंडरसन एयर फोर्स बेस है, वहां पे देखने को मिलेगी। ये देखिए, आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्रीज है पार्टिसिपेट, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। और 2019 तक ये बायलैटरल एक्सरसाइज ही थी, है ना, 2019 में यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके बाद बाकी देशों ने इसको ज्वाइन किया है। चलिए, तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। डार्क पोर्शन में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जैसे कि इधर, ये सारा का सारा यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी है। ठीक है, और आसपास आपको कनाडा नॉर्थ में, देन इधर मेक्सिको है, इधर है क्यूबा। तो ये है लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है, और दिस इज मैरीटाइम बाउंड्री। अगर हम गुआम की बात करें, गुआम जो है यहाँ कहीं पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको वेस्ट पैसिफिक ओशियन में जाना पड़ेगा। ये है पैसिफिक ओशियन, आपको दिख रहा है। पैसिफिक ओशियन में वेस्ट वाली साइड अगर आप जाओगे, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, इधर न्यूजीलैंड आ जाएगा, यहाँ पे आपको गुआम देखने को मिलेगा। ये है छोटू सा आइलैंड गुआम, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है ना। इसके आसपास आप देख सकते हो, इधर जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, चाइना है, और यहाँ पे है भारत, है ना। पैसिफिक ओशन इधर आ गया, इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन के वेस्ट में आता है गुआम आइलैंड, आपको ध्यान रखना है, द वेस्ट पैसिफिक ओशन। गुंटर ब्लॉशल receives the 2025 स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज। स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज जो है इंपॉर्टेंट प्राइज है, जितने भी प्राइजेस रहते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो आपको यहाँ से डायरेक्टली ध्यान रखना है, स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज किसे मिला है, गुंथर ब्लॉशल फॉर 2025। किस लिए, फॉर पायनियरिंग रिसर्च ऑन फ्लड रिस्क्स एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए जो वर्ड है, कीवर्ड पायनियरिंग, PIONEERING, इस वर्ड का मीनिंग होता है फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, और एट द टॉप, जिन्होंने टॉप किया है ना, रिसर्च ऑन फ्लड रिस्क एंड द क्लाइमेट चेंज। ये पहले ऐसे रिसर्चर बने हैं जो रिसर्च फ्लड रिस्क के बारे में एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में। सो स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज 2025, गुंटर ब्लॉशल, ये आप ध्यान रखोगे पहला पॉइंट। अ प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग अचीवमेंट्स इन वाटर साइंस मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे इस प्राइज के बारे में बात हो रही है। स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज बेसिकली करता क्या है, ये रिकॉग्नाइज करता है अचीवमेंट्स को इन व्हाट, वाटर साइंस, मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ इसे प्रेजेंट कौन करता है, स्टॉकहोल्म वाटर फाउंडेशन। स्टॉकहोल्म वाटर फाउंडेशन इसे प्रेजेंट करता है।
एंड एस्टेब्लिश्ड इन 1991। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस अवार्ड के बारे में, आपको नोट डाउन करने हैं, आप कर सकते हो, एल्स आपको पीडीएफ नोट्स में ये एज इट इज मिल जाएंगे। Honors individuals or organization contributing to water conservation, management and sustainability. Water conservation से related हो, उसका management हो, water management and water sustainability जो है, इन सारी चीज़ों में है ना, ये जो बेसिक आप कह सकते हो फैक्टर्स रहते हैं, इन फैक्टर्स में जो भी अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर ले, उसे ये अवार्ड दिया जाता है। इट कैन बी गिवन टू एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, एस्टेब्लिश हुआ था 1991 में और इसे प्रेजेंट करता है स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन। सो स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर 2025 गुंटर ब्लॉशन, ये है गुंटर ब्लॉशन, को ध्यान रखना है। देखिए इस मैप को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉकहोम दिखेगा। स्टॉकहोम है कैपिटल ऑफ स्वीडन। दिस डार्क पोर्शन इज स्वीडन और ये आती है नॉर्डिक कंट्रीज आती है सारी की सारी, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे है स्टॉकहोम, यहाँ से आपको ध्यान रखना है दिस इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। यहाँ पे आ जाएगा बाल्टिक सी, इधर नॉर्थ सी, आसपास डेनमार्क, एस्टोनिया, लट्विया, लुथियानिया, रशिया की यहाँ पे थोड़ी सी टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी, पोलैंड, जर्मनी, आसपास की कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे इस मैप पे आपको दिखेगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रिसर्चर है ये ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना। आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी एंड स्लोवाकिया। यहाँ पे आपको इटली देखने को मिलेगी। एड्रियाटिक सी, जितने भी सीज रहते हैं आसपास वो आपको पता होने चाहिए किन कंट्रीज के बीच में लाया कर रहा है। ऑस्ट्रिया के आसपास काफ़ी सारी कंट्रीज है ना, ये बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड नेशन है। लैंडलॉक्ड नेशन का मतलब आई होप आपको पता चल गया होगा अभी तक, अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए ये यूरोप ही है दोनों मैप, बस ये नॉर्दर्न यूरोप है, ये है सदर्न यूरोप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2025, ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइड ऑन मार्च 24, है ना, 24 मार्च। एम्प्लीफाइज द अर्जेंसी ऑफ एंडिंग ट्यूबरकुलोसिस, द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट इन्फेक्शंस डिजीज। किस लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड की डेडलीस्ट इन्फेक्शियस डिजीज दैट इज टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, उसको एंड करने के लिए वर्ल्ड टीबी डे मार्च 24। इस ईयर का अगर आप थीम देखो, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर, है ना। आई एम रिपीटिंग, यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। तो ये है बोल्ड कॉल फॉर होप, अर्जेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को हम लोग वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल का थीम 2025 का यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज हम लोग देख लेंगे। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रॉडकास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स इन साइन लैंग्वेज। कौन सा स्टेट है, हमने बहुत अच्छे से पूरा डिस्कशन किया था, उसे मैप में भी अच्छे से देखा था। सो आप लोग इसका आंसर गलत नहीं आप दे सकते हो। ए, पंजाब इज करेक्ट आंसर। The government has announced the establishment of North India's first nuclear power project in which state? तो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, किस स्टेट में ये एस्टेब्लिश हो रहा है? हरियाणा, ए, है ना, बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब, आसपास बहुत सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हमने देखे थे। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वाज होस्टेड बाय व्हिच कंट्री? कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है सी ड्रैगन? यूनाइटेड स्टेट्स। A is correct answer.
World Tuberculosis Day is celebrated on which day? World Tuberculosis Day किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर इज D, 24th of March. Who won the Stockholm Water Prize 2025? Stockholm Water Prize 2025 किसने जीता है? So your correct answer is C, गुंटर ब्लॉशर, जो कि ऑस्ट्रिया को बिलोंग करते हैं. ऑस्ट्रिया की कैपिटल वेना. ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपको ध्यान रखनी है. देन आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया? आप पूरा सेशन अच्छे से देखते हो आई होप. आपको पता होगा हमने डिस्कस किया था ऑस्ट्रिया को, देन स्टॉकहोम जो कि कैपिटल थी किसकी, आपको वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है, और ऑस्ट्रिया की कैपिटल भी कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है. इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, हमारा लक्ष्य बैच शुरू हुआ है फॉर गैट प्रिपरेशन. इस गैट प्रिपरेशन में आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा विद द MCQs प्रैक्टिस सेक्शन. आपको पता है इसमें जीके, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट है, सब कुछ इंक्लूडेड है. आपको बिल्कुल ही फ्री क्लासेस इसकी मिलेगी और PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल. ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया है टेलीग्राम चैनल आपको कैसे ज्वाइन करना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, उस पर सिंपली क्लिक कीजिए. जैसे ही आप क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, ज्वाइन दैट चैनल, और वहाँ से डेली बेसिस पे आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है जी, तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द वेरी बेस्ट. आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवाइज ज़रूर कीजिए. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी